साथियों नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत करते हैं हमारे चैनल पर। आप बने रहिए। आज हम बातचीत करने वाले हैं लोकसभा चुनाव को लेकर। मास सर्वे ओपिनियन पोल जारी हो गया। 543 सीटों का इस बार कहीं ना कहीं ओपिनियन पोल जारी होने के बाद देश में हड़कंप मच गई है। लेकिन बीजेपी और कांग्रेस के बीच में देखा जाए, छत्तीसगढ़ ओपिनियन पोल बीजेपी और कांग्रेस, बीजेपी 9 से 11 सीटों पर है, कांग्रेस 0 से 2 सीटों पर है। अन्य खाते में 0-0 सीटें आ रही है। लेकिन मध्य प्रदेश में बात करें तो बीजेपी 27 से 29 सीटों पर दिख रही है, लेकिन कांग्रेस 0 से 2 पर दिख रही है। अन्य खाते में 0 सीटें वो जाती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन इस बार कोई ओपिनियन पोल कुछ अलग होने वाला है कि देखा जाए उत्तर प्रदेश में 128 पर है, लेकिन पश्चिमी में देखा जाए तो 78 है। लेकिन आपको बता दें कि इस बार कर्नाटक और का ओपिनियन पोल बीजेपी 22 से 24, कांग्रेस 9 से 11 और बीआरपी बात करें तो 3 से 5 पर नजर आती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन एक बार आपको फिर बता दें कि 27 दिसंबर 2023 से 15 फरवरी 2024 तक का महा सर्वे ओपिनियन पोल जारी हो गया है। आपको ले चलते हैं ओपिनियन पोल की ओर। अभी तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जरूर कर लीजिए। हमें कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताइए कि आप कहां से वीडियो देख रहे हैं, ताकि हमें भी पता चले कि हमारा वीडियो कहां तक पहुंच रहा है। इससे पहले आप बने रहिए चैनल पर। हम ओपिनियन पोल की और ले चलते हैं। मध्य प्रदेश की बात करते हैं। मध्य प्रदेश में यहाँ एनडीए की बात करें तो एनडीए और इंडिया की बात करें, और यहाँ बात करें हिमाचल प्रदेश की, और यहाँ बात करते हैं हम नागालैंड की। तो आप बने रहिए चैनल पर। हम बात करते हैं मध्य प्रदेश के अंदर। मध्य प्रदेश में इस बार कहीं ना कहीं 29 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन यह एनडीए के खाते में कितनी सीटें आती हुई नजर दिखेगी इससे पहले हम बताएंगे। लेकिन एक बार आप चैनल पर अभी तक आपने हमारे लाइक और सब्सक्राइबर नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। इस बार मध्य प्रदेश, गोवा और हिमाचल प्रदेश की हम बातें करने वाले हैं। इससे पहले आप हमारे चैनल पर बने रहिए, एंड तक बने रहिए। आपको पूरी जानकारी यह माध्यम से बताई जाएगी। लेकिन एक बार मध्य प्रदेश के ओर चलते हैं। मध्य प्रदेश में 29 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन एनडीए की बात करते हैं। एनडीए के खाते में 25 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। लेकिन इंडिया की बात करें तो 4 सीटें नजर आती हैं। लेकिन अदर पार्टियों की हम बात करें तो 0 पर ही समाप्त होती हुई दिखाई दे रही है। इससे पहले हम बात करें यहाँ नागालैंड की। नागालैंड में इंडिया के खाते में 1 सीट, एनडीए के खाते में 0 सीट, और अदर खाद्यों में बात करें तो 0 सीट नजर आती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ बात करते हैं हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में 4 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन एनडीए 4 पर नजर आ रही है, इंडिया 0 पर नजर आ रही है। इसके साथ हम अदर पार्टियों की बात करें तो 0 पर ही समाप्त हो जाती है साथियों। लेकिन मध्य प्रदेश में कुल 29 विधानसभा सीटें थी, लेकिन यहाँ एनडीए के खाते में 25 सीटें जाती हुई और इंडिया के खाते में 4 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। अदर पार्टियों के खाते में 0 सीट ही नजर आती हुई दिखाई दे रही है साथियों। इस बार कहीं ना कहीं देखा जाए तो यहाँ पलड़ा एकदम साफ नजर आ रहा है कि इस बार क्या होने वाला है। क्या इस बार कांग्रेस बाजी मार पाएगी या नहीं, या फिर से मोदी लहराएंगे, इस बात का आप अंदाजा लगाकर बैठे होंगे। लेकिन कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और नागालैंड में कुछ अलग ही नज़ारा देखने को मिल रहा है। इससे पहले आप हमारे चैनल पर बने रहिए। आप आगे भी हम बात करने वाले हैं लक्षद्वीप और सिक्किम और जम्मू कश्मीर की बात करेंगे और गोवा की बात करेंगे। पहले हम बात करते हैं सिक्किम की। सिक्किम के अंदर एनडीए की बात करते हैं तो 1 पर नजर आती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन यह इंडिया के खाते में 0 सीटें ही नजर आती हुई दिखाई दे रही है। अदर पार्टियों की बात करें तो भी 0 पर ही समाप्त हो जाती है साथियों। लेकिन यहाँ हम ले चलते हैं लक्षद्वीप की ओर। यहाँ भी 1 सीट है, लेकिन एनडीए की बात करें तो 1 सीट नजर आ रही है, लेकिन इंडिया की बात करें तो 0 सीट पर नजर आती हुई दिखाई दे रही है। अदर पार्टियां भी यहाँ 0 पर नजर आ रही है। लेकिन हम गोवा की बात करते हैं। गोवा में एनडीए 2 पर नजर आ रही है, लेकिन इंडिया की बात करें तो 0 पर ही समाप्त हो जाती है। और अदर पार्टियों की हम साथ में साथ बात करें तो भी 0 पर ही समाप्त हो जाती है साथियों। सिक्किम में कुल 1 विधानसभा सीटें थी, लेकिन लक्षद्वीप की यहाँ बात करें तो भी 1 सीट थी। लेकिन हम गोवा की बात करें तो 2 विधानसभा सीटें हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इन तीनों को अंदर देखा जाए तो कुछ ना बदलाव होते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन हम दिल्ली की ओर ले चलते हैं। दिल्ली में कुल 7 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन एनडीए की बात करें तो सातों सीटें आती हुई नजर दिख रही है। लेकिन इंडिया के खाते में 0 सीट आ रही है। लेकिन अदर पार्टियों की बात करें तो भी 0 ही सीट आती हुई नजर आ रही है। क्या इस बार दिल्ली के अंदर केजरीवाल फिर से कुछ लोकसभा में कुछ बाजी मार पाएंगे या नहीं, इससे पहले हम बने रहिए आप चैनल पर। उसकी जानकारी हम वीडियो के अंत में जरूर देंगे। हम केरल की बात करते हैं। 20 विधानसभा सीटें हैं,
लेकिन एनडीए 2 पर नजर आ रही है। इंडिया यहाँ बढ़त करती हुई नजर आ रही है, 17 पर नजर आ रही है। अदर पार्टियां 0 पर ही नजर आती हुई दिखाई दे रही है। हम बात कर रहे हैं यहाँ जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर में इंडिया 4 पर नजर आ रही है, लेकिन एनडीए की बात करें तो 2 पर नजर आ रही है। अदर पार्टियों की बात करें तो 0 पर ही समाप्त होती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ देखा जाए दिल्ली और केरल के अंदर कुछ ना कुछ बड़ा बदलाव होने जरूर जा रहा है। इस बार कहीं ना कहीं कांग्रेस अपने वादों पर खरा उतरेगी या नहीं, इससे पहले हम बात करते हैं तेलंगाना की। तेलंगाना में कुल 17 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन तेलंगाना के अंदर इंडिया की बात करें तो 10 पर नजर आ रही है, लेकिन एनडीए की बात करें तो 0 पर नजर आ रही है। लेकिन सबसे खास बात यह है कि अदर पार्टियों की हम बात करें, अदर पार्टियों की बात करें तो 7 पर नजर आती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन हम छत्तीसगढ़ के अंदर चलते हैं तो 11 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन एनडीए की बात करें तो 10 नजर आ रही है, लेकिन इंडिया की बात करें 1 पर नजर आती हुई दिखाई दे रही है। अदर पार्टियों की बात करें तो 0 पर ही समाप्त हो जाती है। लेकिन हम ले चलते हैं पांडिचेरी की बात करते हैं। पांडिचेरी के अंदर एनडीए की बात करें तो 1 पर, इंडिया की बात करें तो 11 पर नजर आ रही है, लेकिन इसके साथ हम अदर पार्टियों की ले चलते हैं तो 0 पर ही समाप्त हो जाती है। लेकिन हम बात करते हैं गुजरात में अंदर। गुजरात में कुल 26 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन एनडीए 26 पर नजर आ रही है, इंडिया 0 पर नजर आ रही है। लेकिन अदर पार्टियों की बात करें तो 0 पर ही समाप्त हो जाती है। यहाँ मेघालय की बात करें 2 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन एनडीए की बात करें